हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10th 21 मार्च 2025 को सभी का साइंस का पेपर है और इस साइंस पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं यानी 21 मार्च 2025 के लिए जो यहाँ पर विज्ञान पेपर के लिए रामबाण महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आप सभी को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 21 मार्च साइंस के पेपर में हुबहू आपको प्रश्न मिलने वाले हैं उन्हीं प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, उनका फुल आपको सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। यानी इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पेपर हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe यानी आयरन 203 ठीक है +2Ai यानी एल्यूमिनियम दिया गया है, इनको जोड़ा गया है और यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर इससे देखिए आयरन ठीक है, उसके बाद 2Fe यानी क्या आ रहा है, आयरन आ रहा है। यानी इसमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई है और प्रतिक्रिया से संबंधित जो है एक प्रश्न जरूर आएगा। एक तो ये आएगा कि प्रतिक्रिया जितनी भी प्रतिक्रिया है चाहे वो संयोजन प्रतिक्रिया है, चाहे विस्थापन प्रतिक्रिया है, चाहे वियोजन है, चाहे दोहरा विस्थापन है, इनकी परिभाषा आपका क्या होना चाहिए, परिभाषा एकदम आपके यहाँ पर याद होनी चाहिए और उदाहरण आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। यदि इन सभी के उदाहरण और परिभाषा याद है तो आपका यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, विस्थापन प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है और Fe को यहाँ पर विस्थापित किया गया है, यानी Fe को विस्थापित किया गया है दोनों जगह ठीक है। इसलिए जो ये प्रक्रिया होगी वो कैसी प्रक्रिया होगी, विस्थापन प्रक्रिया होगी। यानी विस्थापन वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण ठीक है। ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध हो जाती है और स्वाद के पीछे का जो यहाँ पर क्या कारण है, तो बासीपन है, अम्लता है, क्षारीयता है, संचारकता है ठीक है। तो बासीपन हो जाएगा इसका सही कारण। क्या कारण है, बासीपन के कारण ये क्या होती है, अप्रिय गंध आती है और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में प्रश्न मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटेनॉन एक कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो कैसा समूह कार्यात्मक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कीटोन होगा और इसको यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रतीक करेंगे C=O ठीक है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कठोर जल। कैसा जल, कठोर जल है, सामान्य जल नहीं है, कठोर जल है। और कठोर जल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, कैल्शियम आयन पाया जाता है, ब्रोमाइड आयन पाया जाता है, यहाँ पे सोडियम आयन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। वैसे कैल्शियम आयन भी होता है लेकिन पहले ए ऑप्शन सही होगा और यदि आपको कैल्शियम मिल जाए और मैग्नीशियम नहीं मिले तो आपका कैल्शियम भी सही होगा, यानी बी ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको एक सही करना है। तो कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के ही आयन पाए जाते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर 21 मार्च 2025 के लिए यानी 21 मार्च को साइंस के पेपर के लिए काफ़ी रामबाण पेपर रहने वाला है और यहाँ से आपको 80 से 90% आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रश्न हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। देखिए निम्नलिखित में से उस धातु का आपको नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर एक तरल अवस्था में पाई जाती हैं ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से उस धातु नाम कौन सा बताना है, धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है या फिर पारा है। देखिए सोडियम हो जाएगा Na, कैल्शियम हो जाएगा Ca, पोटेशियम हो जाएगी K और पारा हो जाएगा Hg। ये इनके प्रतीक हैं, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए ठीक है। तो कौन सी वो धातु हो जाएगी, तो पारा यानी मरकरी, जिसे मरकरी भी कहा जाता है और इसका रासायनिक Hg भी हो जाएगा ठीक है। तो पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव में गुर्दा ठीक है, गुर्दा जो है एक प्रणाली का हिस्सा है जो संबंधित है पोषण में, उत्सर्जन में, श्वसन में, परिवहन में। तो परिवहन गलत हो जाएगा, श्वसन गलत हो जाएगा, पोषण गलत हो जाएगा, उत्सर्जन यहाँ पर इसका सही आंसर है। यानी यहाँ पर ये मूत्र प्रणाली में क्या है, मूत्र प्रणाली का हिस्सा है ठीक है, जो उत्सर्जन में यहाँ पर संबंधित है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। किसका प्रणाली का हिस्सा नहीं है? महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अंडाशय है, बिल्कुल है। शुक्रवाहिका बिल्कुल नहीं है। गर्भाशय है। फ्लोपियन ट्यूब जो है बिल्कुल है। लेकिन शुक्रवाहिका ये एक पुरुष से संबंधित, ठीक है, पुरुष से संबंधित है, ठीक है, महिला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, एक प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश है, ठीक है, और उसकी जो किरण है, ठीक है, जो किरणें हैं वो 30 डिग्री पर दर्पण पर पड़ती है। यहाँ पर एक रखा गया है दर्पण, ठीक है, इस पर 30 डिग्री पर पड़ रही है, तो उसका जो परावर्तन कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जो आंसर होगा वो आ जाएगा 30 डिग्री परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है, परावर्तन कोण क्या बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं उस उपकरण, उस डिवाइस का नाम बताइए जो कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर, कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल इसका सही आंसर होगा। एमीटर, वोल्टमीटर, रेसिस्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रिक सेल। या इसकी जगह बैटरी ऑप्शन है तो बैटरी भी बिल्कुल ही सही है, या इलेक्ट्रिक सेल भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अपच यानी पाचन नहीं होना। अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, एनाल्जेसिक गलत हो जाएगा, एंटासिड जो है वो अपच के इलाज के लिए यानी एसिडिटी के लिए यूज़ की जाती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जिसका नाम है एंटासिड, ठीक है, या इसे एंटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मार्च 2025 के पेपर में वो ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न आप सभी के सामने है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि किसको करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो एबिसिसिक जो एसिड है वो करता है, साइटोकाइनिन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, या फिर ऑक्सिन करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। यानी जो साइटोकाइनिन है, कौन सा? साइटोकाइनिन है वो करता है, किसको करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो कॉर्निया के द्वारा होती हैं, पुतली के द्वारा होती हैं, आइरिस के द्वारा होती हैं, या सिलियरी के द्वारा होती हैं? तो किसके द्वारा होती हैं? आइरिस के द्वारा ही होती हैं परिवर्तित, ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के पेपर में वो आपको मिलने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर कमेंट आप अभी कर सकते हैं या इस क्लास के बाद भी इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो किसके द्वारा संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम या लाइसोसोम? इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत परिवर्त में विद्युत शक्ति को दर्शाता है? किसको दर्शा रहा है? विद्युत शक्ति को दर्शा रहा है। तो I2R, IR2, VI ये विभवांतर है, V2 ये वेग है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्शा रहा है? तो IR2 ये विद्युत परिपथ में किसको दर्शा रहा है? विद्युत शक्ति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? विद्युत शक्ति को दर्शा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 2025 साइंस पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। मेंडल के प्रयोग में एक लंबे और बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को एक बौने और एक सफ़ेद फूल वाले पौधे के साथ क्या किया जाता है? संकरित किया गया। उनकी संतान के सभी पौधों में बैंगनी फूल थे, लेकिन उनमें से लगभग आधे बौने पौधे थे। इससे ये कहा जा सकता है कि लंबे मूल पौधे की आनुवांशिक संरचना इस प्रकार थी। तो किस प्रकार थी? तो इस प्रकार थी TT, ठीक है, W बड़ा W और ये छोटा W। इस प्रकार इसकी जो यहाँ पर क्या थी? आनुवांशिक संरचना थी। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कर रहा है, तापीय प्रकाश, ठीक है, सॉरी प्रकाश प्रभाव पर, किस पर करता है, प्रकाश प्रभाव पर कार्य करता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको नेक्स्ट जो प्रश्न मिलेंगे एग्जाम के पेपर में, दूसरा जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न, आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो एग्जाम के पेपर में 21 मार्च साइंस के पेपर में वही आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यौगिक का उपयोग किया जाता है। कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है जिसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड नाम का यौगिक है, उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए। मिमोसा पौधे में, ठीक है, उस गति को पाई जाती हैं तो थिग्मोनेनेस्टी गति पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है, थिग्मोनेनेस्टी गति पाई जाती हैं, सही आंसर हो जाएगा। एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन। और जो यहाँ पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं वो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर अभी आया था बंद कमरे में जो कि धातु है, वो हो जाएगी मरकरी या फिर कह सकते हैं पारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जब लाइट वायर और न्यूट्रल वायर जैसे सीधे संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो क्या है, ठीक है, तो उसकी जो इकाई है वो ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। और इसको कैसे यहाँ पर प्रतीक करेंगे, इस प्रकार से इसको करेंगे, ये ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, कैसी किरणें, पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे बचाती हैं, पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में 21 मार्च 2022 के पेपर में मिलने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये पेपर सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 2025 के पेपर में वो यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाना है, और हम बनाकर आपको बताएंगे। अच्छे से इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से जरूर आएगा, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथेन, इसी प्रकार से प्रोपीन का आ सकता है, ठीक है। तो एथेन की किस प्रकार के बनेंगे, तो सबसे पहले हम एथेन में क्या है, एथेन का यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, जो रासायनिक जो है यहाँ पर C2 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 6, ठीक है, C2H6, जो 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे, 2 कार्बन आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी कार्बन है, 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे, और प्रत्येक जो कार्बन है, यानी ये दोनों जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। उसके बाद प्रत्येक कार्बन, यानी ये भी जुड़ा हुआ होगा, यानी यहाँ पर भी H आएगा, H, ठीक है, H, और यहाँ पर भी H, यानी इस प्रकार से ये इसकी क्या बनेगी, संरचना बनेगी। ये किसकी संरचना है, एथेन की संरचना है। किसकी संरचना है, एथेन की संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और इस प्रकार से आपको एग्जाम के पेपर में बनानी होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर भी H, ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुष्य की आहार नली में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं और ऐसे छोटी आंत बोला जाता है। तो छोटी आंत में मनुष्य की आहार नली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पराग नली का बीजांड, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पराग नली का बीजांड की ओर बढ़ना किस गति का उदाहरण है? कौन सी गति का उदाहरण है? तो वो है रसायनानुवर्तन गति का उदाहरण है। रसायनानुवर्तन गति का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन किसे कहते हैं? जीन, ठीक है, डीएनए के वे खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं? डीएनए, ठीक है। डीएनए के वे खंड जो किसी जीव के लक्षणों को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। जीव के लक्षणों को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, ठीक है। जीव के लक्षणों को निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आंख की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए, 21 मार्च 2025 पेपर के लिए। विद्युत धारा ले जाने वाली लंबी परिनालिका के अंदर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर में जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्यों होते हैं? ब्लीच बनाने की विधि कौन सी है? ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाइए, जल के विद्युत अपघटन का केवल नामांकित आरेख बनाइए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण है, एग्जाम के पेपर में 21 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलने वाला है। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।